न्यूज़ 18 इंडिया। दावा है कि बिहार में सियासी बदलाव की फाइनल स्क्रिप्ट तैयार हो गई है, लेकिन इन सबके बीच सभी दल अपने फायदे और नुकसान के आकलन में भी जुट गए हैं। पहले तो जीतन राम मांझी ने कहा कि जहां मोदी वहां हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, लेकिन अब मांझी की पार्टी ने एक चाल चलते हुए 2 मंत्री पद की डिमांड कर दी है और इसके साथ ही पटना में फिर पोस्टर वॉर की शुरुआत हो चुकी है। मांझी के घर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया कि बिहार में बाहर है, बिना मांझी सब बेकार है। तो यहाँ इनके भी सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। मांझी के घर के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पार्टी जिस तरह से गरीब गुरुओं की बात करती है और गरीब गुरुओं के बीच में काम करती है, वैसी परिस्थिति में हम लोगों को भी लगता है कि हमारी पार्टी को भी कम से कम 2 मंत्री तो चाहिए। 2 मंत्री पद अगर रहेगा तो हम जनता को बेहतर सेवा दे सकेंगे और कार्यकर्ताओं की जो एक आकांक्षा है उसकी पूर्ति जरूर होनी चाहिए। हमारे नेता प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ खड़े हैं, लेकिन हम कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि पार्टी को कम से कम 2 मंत्री पद मिलने चाहिए। तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं चंद्रमोहन, उनका रुख करेंगे। चंद्रमोहन, इस पोस्टर का हमने पहले भी जिक्र किया जो कि जीतन राम मांझी के आवास के बाहर लगाया गया है, बिन मांझी सब बेकार है। लेकिन एक चीज जो मैं चाहूंगी कि आप भी दर्शकों को समझाइए कि बीजेपी अगर राजी हुई है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए, तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? बिल्कुल, देखिए इसके पीछे सीधे तौर पर यही है कि जो सामने चुनाव होने वाला है 2024 लोकसभा, इसको लेकर पहले बातें हुई और उसके बाद फिर सहमति बनाई गई जिसमें चिराग पासवान की पार्टी RLJP है और साथ ही हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, इनसे भी सहमति बनाई गई। उपेंद्र कुशवाहा से सहमति बनाई गई और फिर आगे बढ़ने का फैसला लिया गया। साफ तौर पर आपने जीतन राम मांझी को भी सुना होगा और इससे पहले भी जो उन्होंने बयान दिया था, ये कहा था कि 25 के बाद बिहार में सब कुछ बदल जाएगा। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जीतन राम मांझी को यह पहले से पता था कि बिहार में सरकार बदलने जा रही है और इसी को लेकर उन्होंने यह बयान दिया था। उपेंद्र कुशवाहा भी बार बार यह कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जहां पर अभी हैं वहां पर वो घुटन महसूस कर रहे हैं, ऐसे में उनको उस गठबंधन से निकल जाना चाहिए। और चिराग पासवान बिल्कुल जो हमेशा नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोलते थे वो खामोश हो चुके थे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सिर्फ जो सामने चुनाव आने वाला है उसमें नीतीश कुमार कोई परेशानी नीतीश कुमार खुद को परेशानी ना मोल लें, क्योंकि नहीं अगर करोगे तो रास्ता ना राजस्व विभाग में क्या आया, ये तो स्पष्ट हो गया ना। और जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल इनके लोग कर रहे थे, क्या राष्ट्रीय जनता दल ने कभी लगाम लगाया? भाषाई अपसंस्कृति जिस ढंग से उभर रही थी धार्मिक ग्रंथों के ऊपर में, विभिन्न सामाजिक समूहों के ऊपर में, उसका क्या औचित्य था? इसमें आपका क्या योगदान था? कोई योगदान तो था नहीं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल जो नए दौर में विकास पर दावा कर रहे, विज्ञापन छपवा रहे, अरे विज्ञापन नीतीश कुमार का काम बोलता है, आपको विज्ञापन छपवाने की जरूरत पड़ गई और विज्ञापन में भी धोखाधड़ी। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन परिवार लिखा, कांग्रेस नहीं लिख सकते थे, CPI CPM माले नहीं लिख सकते थे। एको भव, यह नहीं चलने दिया जाएगा। वो उनका अंदरूनी मामला है, वो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, वो जाने, राज्य नेतृत्व उसकी सहमति देगा। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि बिहार के विकास की धारा न रुकी है न रुकेगी। कांग्रेस का जो व्यवहार था, ये इंडियन अलायंस से अलग होने का देखिए, माननीय केसी त्यागी जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने अगर बात कही है तो पूरी गंभीरता से बात कही है। और यह सच है कि 1.5 वर्ष से हम लगातार लगे हुए थे इंडिया अलायंस में, और पटना से ये बैठक शुरू हुई, बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक हम लगातार बैठक में सक्रिय रहे, अपनी भावना को हम व्यक्त करते रहे। लेकिन अभी तो बहुत समय है, हड़बड़ी में सीट शेयरिंग होता है, तो सत्ता का शेयरिंग बताते हैं किसको होता है। वो तो अपेक्षा करना
स्वाभाविक है ना, नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है कि हर कोई उनको पाले में लेना चाहता है। राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं, उनकी पदयात्रा। आना चाहिए, पदयात्रा कर कर देखना चाहिए कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो विकास का काम किया है, तो सड़कें, उनको विभिन्न राज्यों का दौरा करने का मौका मिला होगा, तो वह देखेंगे कि मंदिर की भी कैसे घेराबंदी होती है, कब्रिस्तान की भी कैसे घेराबंदी होती है, सड़कें भी कैसे बनती है, कैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, अब बगैर कोई लेन देन के जो कहा वो सरकारी नौकरी दिया।